वेलकम माय न्यू ब्लॉग, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक गीत पेश करने जा रही हूँ। गीत कहो या ऐसे कविता कहो, मैं इसको कविता के रूप में सुनाऊँगी। यदि आपको पसंद आए तो बताना कैसा है, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके। ना पसंद आए तो आप वो भी कमेंट कर देना कि मुझे पसंद नहीं आया है, तो मैं आप उस अगली बार इससे भी अच्छा ब्लॉग आपके सामने लेके आऊँगी जो आपको पसंद आए और आप उसको फुल वॉच करके देखो। दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि भाई भाई का सगा नहीं है। शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई का हक मार के बैठ जाता है, या छोटा भाई बड़े भाई का हक खा जाता है। ये गलत है, कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। जब बच्चे छोटे में कभी कोई माँ बाप बाहर से सामान लेके आते हैं, कोई मिठाई वगैरह या फल वगैरह, तो याद होगा आपको बचपन में कि माँ बाप सबका हिस्सा लगा के रख देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को गौर से सुनिएगा। छोटी छोटी चीज़ें बड़े तक आपके जीवन में लागू हो जाती हैं। आपको जो आदत शुरू से बचपन से पड़ी रहेगी वही आप बड़े हो जाओगे तो अपने जीवन में भी लाओगे, अपनी दिनचर्या में भी लाओगे, और वही आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बोलती हूँ कि जब मेरे पापा जब भी कोई चीज़ लेके आते थे तो सबका हिस्सा लगा दिया जाता था। मेरी छोटी बहन की आदत थी कि वो छोटी थी और लाडली थी सबसे, तो सबका हिस्सा उठा के खा जाती थी। तो पापा ने एक बार डांटा। पापा ने बोला कि बेटा, सबका हिस्सा लगा दिया गया था तो तुमने किसी का हिस्सा क्यों खाया? कभी किसी के हक का मार के नहीं खाना चाहिए, उसका भगवान डबल गुना आपसे निकालता है। इसलिए छोटे से यदि आप अच्छी सीख सीखोगे, बात खाने या न खाने की नहीं है, बात सीख की है, बात उसूलों की है, बात अपने जीवन में उस धारणा को अपने जीवन में अपनाने की है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही बड़े होकर नासूर बन जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब बच्चा बचपन में गलती करता है तो माँ बाप यदि उसे डांटे ना, फटकारे ना, या उसे इंस्ट्रक्शन ना दें और उसे सीरियस होकर डांटे ना, और या तो फिर उसके सामने मुस्कुरा के बोल दें, अरे बेटा कोई बात नहीं, अपनी गलती सुधार दो, या तो फ्रैंकली उसको समझाओ। वो जिस भाषा में समझे उस भाषा में आप अपने बच्चे को समझाओ। जब वो गलत करे उसी समय उसको टोको, डांटो, और तभी वो बड़े में सुधरेगा। नहीं तो यदि आप छोटे में बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो बड़े में वो वही चीज़ अपने जीवन में धारण करे रहेगा। कभी अपने माँ बाप वही चीज़ वो आपके माँ बाप के साथ करेगा, वही चीज़ वो अपनी पत्नी के साथ करेगा, वही वो अपने बच्चे के साथ करेगा। यदि आप बचपन में उसको डांट दोगे, उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालोगे, उसकी गलती की उसी टाइम सज़ा दो। सज़ा देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे घर से निकाल दो, उसे कभी बुलाओ ही नहीं, और या फिर उसको मारपीट करो ना। अनुशासन का मतलब ये भी नहीं होता कि एकदम स्ट्रिक्ट बन जाओ कि बच्चा अपने दिल की बात आपसे बोल ही ना पाए। बच्चे के साथ फ्रैंकली रहो, और दोस्तों की तरह अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करो, ताकि बच्चा खुल के आपसे हर बात शेयर करे, ताकि उसे कभी भी गलत दोस्तों की संगति ना करनी पड़ी है, ना कभी करना पड़े, और ना ही वो गलत रास्तों पर भटके, ना गलत संगति करे। अपने बच्चों को इतना अपने साथ घुला मिला लो, इतना आप अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करो कि बच्चा कभी माँ बाप के खिलाफ़ जाए ना, माँ बाप के खिलाफ़ कोई कदम ना उठाए, कोई गलत कदम ना उठाए, ना कुछ गलत करने की कोशिश करे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी जैसे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ उनके लिए मायने रखती हैं, ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी गलतियों पे बच्चों को डांटना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, उनका कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को
छोटी छोटी चीज़ों पे डांटे ताकि वो आगे चल के बड़ी गलती का रूप धारण ना करे। बस यही मेरी बात का सार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा करेगा काम ओ बंदे वैसा ही फल पाएगा, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएगा। लूटेगा किसी का हक तू अगर, सुख चैन तेरा लुट जाएगा। करना ना किसी को तू बेघर, घर बार तेरा छूट जाएगा। सुख चैन तेरा लुट जाएगा, सोच समझ ले बात ये पगले वरना तू पछताएगा। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएगा। दुखियों की दिल से सेवा कर, दुख तेरे खुद मिट जाएंगे। दुखियों की दिल से सेवा कर, दुख तेरे मिट जाएंगे। दीनों की दुआएं लेगा अगर तो दिन तेरे फिर जाएंगे। दुख तेरे मिट जाएंगे, औरों के आंसू पोंछेगा जब तू भी सदा मुस्काएगा। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएगा। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कविता कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री खाटू श्याम, राधे राधे, जय श्री राम। गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि।